हेलो दोस्तों, मैं अभिलाष त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली हिंदी की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक वचन को समाप्त किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी अगली क्लास है काल। आज हम लोग काल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है कि काल से आपके हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। ये क्लास आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काल। काल क्या होता है? काल की डिफिनीशन क्या है? आप सभी को पता होगा। क्रिया को पूरा होने में जो समय लगता है वो काल कहलाता है। काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? और समय। काल क्या होता है? समय। ये होता कितने प्रकार का है? ये तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है, आप सभी परिचित होंगे। ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। वर्तमान काल के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है? वर्तमान काल वो काल होता है, वो समय होता है जो प्रेजेंट टाइम का होता है, जो समय चल रहा होता है वो हमारा वर्तमान काल होता है। और भूतकाल, जो समय हमारा पीछे बीत गया होता है वो हुआ भूतकाल। और भविष्य काल के अंतर्गत दोस्तों जो समय आने वाला होता है वो भविष्य काल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे ये 2022 चल रहा है, ये हमारा वर्तमान काल है। और जो 2000 पिछला 21 या 20 था ये हमारा भूतकाल था। और जो 23 24 2023 2024 आने वाला है ये हमारा भविष्य काल है। देखते हैं दोस्तों, अब आपका वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इससे क्वेश्चन बनना बहुत कम हो गए हैं। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं आपको बताता हूं। बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, काल होते हैं तीन प्रकार के। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल के अंतर्गत इसके छह भेद होते हैं। वर्तमान काल के अंतर्गत इसके छह भेद होते हैं। छह भेद होते कौन कौन से हैं? पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है, ये आप लोग अपूर्ण यहां से काट दीजिए, अभी मैं बताऊंगा छह कौन कौन से होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा होता है तात्कालिक या अपूर्ण। इसको बोलते हैं तात्कालिक या अपूर्ण। अपूर्ण, तात्कालिक या अपूर्ण। चौथा होता है संभाव्य वर्तमान काल, और पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान काल, और छठा होता है, यहां पे 6 नंबर होता है हेतु 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 मद वर्तमान। वर्तमान, ये वाला दोस्तों, ये वाला। ये वर्तमान काल के छह भेद होते हैं। मैंने कौन कौन से आपको बताया? पहला बताया सामान्य वर्तमान काल, दूसरा बताया पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा बताया संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा बताया अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, पांचवा बताया संभाव्य वर्तमान काल, और छठा बताया हेतुमद वर्तमान काल। और दोस्तों, भूतकाल के अंतर्गत भूतकाल के भी हमारे होते हैं छह भेद। भूतकाल के भी होते हैं छह भेद। कौन कौन से? पहला सामान्य, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठा हेतुमद भूत। और भविष्य काल के अंतर्गत दोस्तों ये होता है, इसके तीन भेद होते हैं। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा होता है हेतुमद भविष्य काल। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके एक एक के बारे में अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है। पहला आता है हमारा वर्तमान काल। पहला होता है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान की डिफिनीशन क्या होती है? क्रिया की निरंतरता का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया की निरंतरता का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल होता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो क्रिया चल रही होती, जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती है, वर्तमान के समय को हम लोग, जो समय प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है उसी को बोलते हैं वर्तमान काल। इसके निम्नलिखित भेद होते हैं, वही जो छह भेद मैंने आप लोगों को बताए। एक एक करके इन भेदों के बारे में जानेंगे कि कौन सा वाक्य सामान्य है, कौन सा अपूर्ण है, ये सारी चीजें देखेंगे। क्योंकि अब क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका एग्जाम्पल लिख दिया कि छात्र पढ़ रहे हैं।
नीचे ऑप्शन लिखा होगा, ये सामान्य वर्तमान काल है कि पूर्ण वर्तमान काल है कि अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल है या संदिग्ध वर्तमान काल है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें पहचानने में सबसे गलतियां होती हैं और बहुत सारी गलतियां हमारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियां होती हैं लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और आगे आपसे काल से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है कि सामान्य, इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन होती है सामान्य ढंग से जो क्रिया सामान्य ढंग से वर्तमान में होती है, जो क्रिया सामान्य ढंग से वर्तमान में होती है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें होता क्या है, डिफिनीशन आप पकड़ेंगे कैसे? इसके वाक्य के पीछे ता है, ती है और ते हैं, ये आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा दिया है, वह पढ़ता है। ये क्रिया आप लोग देख रहे होंगे, इस वाक्य में क्रिया सामान्य ढंग से चल रही है, इसलिए ये वाक्य हमारा सामान्य वर्तमान काल का होगा। अगला उदाहरण दिया है, वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में भी क्रिया सामान्य ढंग से चल रही है। और एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे अध्यापक पढ़ाता है, और एग्जाम्पल हैं जैसे अध्यापक पढ़ाता है। और एग्जाम्पल और एक दो लोग देख लेंगे, जैसे बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि जिस वाक्य में क्रिया सामान्य ढंग से हो रही होगी वो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सामान्य वर्तमान काल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला इसका भेद है, दूसरे नंबर पे आता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल या इसी को बोलते हैं अपूर्ण, इसी को बोलते हैं अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों, डिफिनीशन क्या है इसकी देखेंगे। क्रिया वर्तमान में हो रही होती है, जो क्रिया होती है ये वर्तमान में हो रही होती है, या इसको ऐसे कह लें कि कार्य पूरा न होने का संदेह होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या तो इसको ऐसे बोल लें कि क्रिया वर्तमान में हो रही हो, या ऐसे बोल लें कि कार्य पूरा न होने का संदेह होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। एग्जाम्पल दिया है हमारा, वह पत्र लिख रही है। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इसमें क्रिया है वह पत्र, यानी कि कोई लड़की पत्र लिख रही है, यानी कि क्रिया वर्तमान में चल रही है। या ऐसे दूसरी जो मैंने आपको डिफिनीशन बताई कि कार्य पूरा न होने का संकेत होता है, कार्य पूरा न होने का संकेत होता है। आपने यहाँ पे देखा कि वह पत्र लिख रही होगी, यानी कि पत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पत्र लिख रही है यानी कि कार्य चल रहा है। तो ये हुआ हमारा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया चल रही है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्रिया जारी है, इसलिए ये वाक्य हमारा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, और जैसे छात्र पढ़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में भी क्रिया चल रही है, या ऐसे कह लें कार्य पूरा न होने का संकेत होता है। जो कार्य चल रहा हो, पूरा न होने का संकेत हो, ऐसे वाक्यों में हमारा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर पे, अपूर्ण वर्तमान काल। सॉरी दोस्तों, अपूर्ण तो पढ़ा बता दिया है, अपूर्ण तात्कालिक होता है। अगला है हमारा तीसरे नंबर का पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत, जैसा कि नाम से ही आप इसके परिचित हैं, पूर्ण मतलब जहां पे क्रिया पूरी हो चुकी हो, जहां पे क्रिया पूरी हो चुकी हो वो हमारा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होता है। जहां पर, दूसरे शब्दों में समझेंगे, जहां पर वर्तमान का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो, यानी कि वर्तमान का कोई काल पूरा होता प्रतीत हो, वो हमारा पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे उसने पूजा की है, उसने पूजा की है, यानी कि पूजा चल नहीं रही है, पूजा हो चुकी है, उसने पूजा कर ली है, यानी कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगर यहीं पे हम लोग ये वाक्य लिख देते कि वह पूजा कर रही है, ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण हो जाता। क्योंकि तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पे क्रिया चल रही होती है, जहां पे क्रिया चल रही होती है वो हमारा तात्कालिक वर्तमान काल होता है, और जहां पे क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है वो हमारा
पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने हिंदी पढ़ी है। मैंने हिंदी पढ़ी है यानी कि मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ। क्रिया ये चल नहीं रही है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए ये दोनों उदाहरण हमारे पूर्ण वर्तमान काल के होंगे। और एक दो एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे कह देते हैं हम लोग कि पिताजी टहल कर आ गए हैं। पिताजी टहल कर आ गए हैं यानी कि ये भी क्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी है, पिताजी टहल नहीं रहे हैं। अगर ऐसे इसको बोलेंगे कि पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे, ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा। लेकिन अगर कह दें कि पिताजी टहल कर आ गए हैं यानी कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए ये हमारा पूर्ण वर्तमान का काल का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा चौथे नंबर का आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत दोस्तों इसमें डिफिनीशन क्या है? क्रिया के पूरा होने में संदेह रहता है परंतु उसकी वर्तमानता में नहीं। यानी कि क्रिया के पूरा होने में तो संदेह रहता है लेकिन उसकी वर्तमानता में नहीं। यानी कि मतलब क्या है? क्रिया तो पूरा होने में संदेह होता है लेकिन वो वर्तमान स्थिति उसकी नहीं बदलती। वो क्रिया जो होती है, ऐसा नहीं कि वो भूतकाल या भविष्य काल का वाक्य हो, वहां पे हम लोग ऐसा लिख दें क्रिया वर्तमान काल की होगी लेकिन उसके पूरा होने में संदेह होगा। या ऐसे बोल लें कि सरल भाषा में कार्य पूरा होने का संदेह रहता है। जहां पे कार्य पूरा होने का संदेह रहता है वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध नामी से आप समझ रहे हैं, संदिग्ध मतलब संदेह, यहां से ऐसे इसको जोड़ लेंगे। उदाहरण देखेंगे तब कि अच्छे से समझेंगे। जैसे वह पढ़ता होगा, क्लियर नहीं है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह पढ़ता होगा, यानी कि यहां ये वाक्य हमारा संदिग्ध वर्तमान काल का है। जहां पे कार्य पूरा होने में संदेह हो, जैसे वह खेलता होगा, वह खेलता होगा, अनुमान एक लगाया जा रहा है कि वह खेलता होगा लेकिन उसको एग्जैक्ट नहीं पता है कि वह खेलता ही होगा कि खेल चुका है, ये क्लियर डिफाइन नहीं होता है वहां पे। तो जहां पे वाक्य पूरा होने में संदेह हो वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, वह पढ़ता होगा, या कह लें वह खेलता होगा, या इसको ऐसे भी बोल लें कि पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि पिताजी टहल रहे होंगे, उसको क्लियर नहीं है कि पिताजी टहल चुके हैं कि नहीं चुके हैं पिताजी। और आगे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल 5 नंबर में आता है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? क्रिया के वर्तमान में होने की संभावना रहती है। क्रिया के वर्तमान में होने की संभावना रहती है, या इसको एक दूसरी भाषा में भी समझेंगे कि कार्य अभी अभी पूरा होने की संभावना रहती है। कार्य अभी अभी पूरा यानी कि जस्ट पूरा होने की संभावना रहती है। कार्य अभी अभी पूरा होने की संभावना रहती है। आप संदिग्ध और संभाव्य को रिलेट करके देखिए। संदिग्ध में क्या होता है? कार्य पूरा होने में संदेह रहता है, लेकिन संभाव्य में क्या होता है? संभाव्य में कार्य अभी अभी पूरा होने की संभावना रहती है। बहुत थोड़ा सा अंतर है दोस्तों कि संभाव्य और संदिग्ध में। संदिग्ध में मैंने आपको बताया कि कार्य पूरा होने में संदेह रहता है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि क्रिया वर्तमान में होने की संभावना रहती है या क्रिया अभी अभी पूर्ण होने की संभावना रहती है। उदाहरण से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। उदाहरण हमारा दिया है, शायद वह आए हों। शायद वह आए हों, क्लियरिटी नहीं है कि अभी क्लियर नहीं है कि वह आए होंगे कि नहीं आए होंगे, लेकिन शायद वह आए हों यानी कि जो क्रिया है वो वर्तमान में होने की संभावना रहती है। क्रिया के वर्तमान होने की संभावना रहती है, या ऐसे कह लें कि कार्य अभी अभी पूरा होने की संभावना रहती है। शायद वह आए हों है तो संदिग्ध कि आए होंगे, क्लियर नहीं आए होंगे। बहुत छोटा सा अंतर है दोस्तों, इसको आप लोग क्लियर रखना कि संदिग्ध और संभाव्य में बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। संदिग्ध में मैंने बताया आपको कि कार्य पूरा होने में संदेह रहता है, जैसे वह पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, वह दौड़ता होगा, वह रोता होगा, क्लियर नहीं है। लेकिन संभाव्य में मैंने आपको बताया कि क्रिया वर्तमान में होने की संभावना रहती है या कार्य अभी अभी जस्ट पूर्ण होने की संभावना रहती है। इसका उदाहरण है शायद वह आए हों। और इसका एग्जाम्पल एक दो और देख लेंगे
कि जैसे लिखा होता है, लगता है पिताजी टहलकर आ गए होंगे, लगता है पिताजी टहलकर आ गए होंगे। तो ये भी हमारा संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला अपना छठा नंबर देखेंगे, 6 नंबर पे आता है हेतु हेतु मद वर्तमान। हेतु हेतु मद वर्तमान, इसकी डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन क्या होती है? एक क्रिया का वर्तमान में होना दूसरी क्रिया का वर्तमान में होने पर निर्भर करता है। हेतु हेतु मत वर्तमान के काल के अंतर्गत आता है कि एक क्रिया का वर्तमान में होना दूसरी क्रिया का वर्तमान में होने पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल पे समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? यदि वो आ गए हों तो उन्हें रुपये दे दो। यदि वो आ गए हों तो उन्हें रुपये दे दो। यहाँ पे एक इस वाक्य में एक क्रिया नहीं, हेतु हेतु मद वर्तमान में या हेतु हेतु मद भविष्यकाल या हेतु हेतु मद भूतकाल, इन वाक्यों में आप लोग ध्यान रखना, जहाँ पे ये हेतु हेतु वाला आएगा वहाँ पे कोई एक वाक्य नहीं दिया होगा, वो एक वाक्य दो वाक्यों के साथ जुड़ा होगा। दो क्रियाओं, एक वाक्य में दो क्रियाएं हो रही होंगी, ये आप लोग याद रखना। जैसे इसमें दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? यदि वो आ गए हों, एक क्रिया तो ये हो गई, दूसरा है तो उन्हें रुपये दे दो। दूसरा, ये दो पार्टों में जो वाक्य डिवाइड हो वो हेतु हेतु मद वर्तमान या भविष्यकाल या भूतकाल के उदाहरण होते हैं। अब आपको ये क्लियर करना है कि कौन वाक्य वर्तमान काल का है, कौन भूतकाल का है, कौन भविष्यकाल का है। तो वर्तमान काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एक क्रिया वर्तमान में होना दूसरी क्रिया के वर्तमान होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि वो आ गए हों, ये क्रिया वर्तमान काल की है। यदि वो आ गए हों तो उन्हें रुपये दे दो, ये क्रिया भी हमारी वर्तमान काल की है। तो दोस्तों, ये था हमारा वर्तमान काल के 6 भेद। दोस्तों, अगली क्लास में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। और दोस्तों, अगली क्लास में हम भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में और उनके भेदों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जल्दी से आप लोग नौकरी पाइए, सिलेक्शन लीजिए, अपना और अपने परिवार का, अपने गांव का नाम उज्जवल करिए। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।